वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, राइट। लेकिन उससे पहले आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मूव अगर देखोगे आप, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, लगभग धीरे धीरे करके रिट्रेस करते करते ऊपर गया है। मूव आया है ट्रेंड के हिसाब से, जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से मूव आया, अपोजिट मूव नहीं आया है। अब कल हमने एनालिसिस क्या किया था, बहुत ही क्लियर हमने डिस्कशन किया था कि अगर गैप अप भी ओपन हुआ, जैसे कि देखिए कल की क्लोजिंग यहाँ थी, आज गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक रिट्रेसमेंट हम आने देंगे, रिट्रेसमेंट के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा वहां पे हम कॉल लेंगे, ठीक है। अब फ्लैट के केस में भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर फ्लैट या नीचे अगर थोड़ा ओपन होता है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। उस केस में मैंने लेवल्स भी बताई थी आपको, कुछ लेवल थी यहाँ पे आ जाती है 780 से 780 के आसपास, यहाँ पे वो जोन हमने एक निकाला था, राइट। अब देखिए आप लॉजिक समझिए, एक चीज़, मार्केट अगर यहाँ ओपन हुआ, मार्केट को अगर रिट्रेसमेंट करनी है, मान लेते हैं रिट्रेसमेंट करनी है 50 पॉइंट की, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा 50 पॉइंट और फिर ऊपर जाएगा, हो गया रिट्रेसमेंट। अब वही मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट तो उतनी ही करना है, तो यहाँ तक थोड़ी आएगा अगर हम इस लेवल का वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप, मैं क्या बोलता हूँ, वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखा करें, केस कौन सी बता रहा हूँ मैं। अगर फ्लैट की केस में मैंने बताया कि यहाँ तक रिट्रेस करना चाहिए, तो गैप अप की केस में सेम यहाँ तक वेट नहीं करना होता है, क्योंकि गैप अप होगा, 50 पॉइंट की रिट्रेसमेंट करना है मान लेते हैं मार्केट को, तो फिर कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक ही मूव करेगा ना वो, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो इतनी ही करना है, फिर यहाँ तक थोड़ी करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने गैप अप की केस में आपको लेवल नहीं बताई थी। गैप अप की केस में मैंने बताया था कि गैप अप अगर कहीं पे भी होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट आने देंगे जितनी आती है, उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा हम कॉल लेंगे। तो इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे छोटी सी रेंज में आया है और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और ऊपर अच्छा खासा मूव दिया है। उसके बाद भी देखिए मार्केट में बायर्स आज कितने स्ट्रांग थे, क्योंकि इसके बाद देखिए इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर भी मार्केट ने खुद को होल्ड कर लिया। हैमर कैंडल बनाई यहाँ पे, देखिए होल्ड कर लिया, ब्रेकआउट बनाया, अगेन होल्ड किया, ब्रेकआउट। तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे भी स्काल्प किए होंगे, अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया होगा तो यहाँ लिया होगा, यहाँ लिया होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है हमें क्लियर था कि मार्केट ऊपर की लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड चलता आ रहा है। और हमने देखा था कि हम ज़्यादा करके कॉल साइड ही प्रीफर करेंगे ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट जाना नहीं है हमें, ठीक है। अब कब जा सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं और देखिए ज़रूर कमेंट में बताइए आज के दिन आपने मॉर्निंग वाला ट्रेड लिया या नहीं लिया, या फिर आप इस मिडल में, मतलब यहाँ पे सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आपने ट्रेड लिया, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन मॉर्निंग वाला, या फिर आपने आफ्टरनून में थोड़ा ट्रेड लिया, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए कल है फ्राइडे का दिन, आज एक्सपायरी थी और ठीक ठाक बैंक निफ्टी तो साइडवेज था, निफ्टी ने अच्छा खासा मूव किया है। कल के दिन अब देखते हैं कि निफ्टी मूव करता है या फिर रेंज बनाता है या फिर सेलिंग दिखाता है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, कुछ लेवल से ही पता चलेगा। लेकिन देखिए मैं आपको पहले एक 1 आवर पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रॉडर व्यू बता देता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 1 आवर चार्ट पे आप देखिए मार्केट बुलिश है, यहाँ पे भी ट्राई किया था कंसोलिडेशन के बाद नीचे आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाया। उसके बाद देखिए कंटिन्यू ऊपर गया है। अब एक चीज़ समझिए आप, मार्केट में ऐसे टाइम ट्रेड करना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखिए ना आप कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट ही नहीं है, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट है 5 मिनट चार्ट की है, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, कोई ऐसी रिट्रेसमेंट नहीं है, वन साइडेड जा रहा है। तो अब ऐसा मार्केट को जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मार्केट ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, फिर जाके अगर वो ऊपर जाता है तो फिर अगेन कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉल प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए कॉल साइड के जो भी ट्रेड लिए जाएंगे ना, वो कम कॉन्फिडेंस के साथ लिए जाएंगे, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है क्वांटिटीज़ हमें स्मॉल लेनी पड़ती है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब कैसे करना है। अब देखिए जहाँ पे मार्केट, ये कैंडल देखिए आप 1 आवर की, एक कैसी कैंडल है, एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, और यहाँ इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये जो लेवल दिख रही है ना, यहाँ पे ये लेवल, मतलब ये हाई लेवल पकड़ लीजिए, 24,070 लेवल पकड़ लीजिए। ये लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट में, और मार्केट वन साइडेड आया तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी सेलिंग दिखाए। तो अगर कल यही कहीं अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर छोटा सा गैप अप भी होता है 2470 के पास, ठीक है, यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से नीचे आता है और उसके बाद ये सस्टेन करने के बाद ऊपर नहीं जा पाता, नीचे ही ब्रेकडाउन देता है, तो पुट साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का होगा,
टारगेट हमारा एक मिनिमम 1:3 का होगा, क्योंकि हम एक रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यहाँ से गिर ही जाएगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ से गिरेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, लेकिन हम तो एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर वो तेज़ी से गिरने लगता है ऐसी कैंडल बना के, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा टारगेट लेंगे, हम ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस, है ना, इस तरीके से प्लान करेंगे। हाँ, अगर वही गैप अप भी होता है, मान लेते गैप अप होता है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा ऊपर है, अगर बड़ा गैप अप हो जाए 150-200 पॉइंट के आसपास, 24,230 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ पे वो गैप अप होता है तो वहाँ पे भी सेम, अगर उस लेवल को टेस्ट करता है और नीचे ही सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन देता है, तो पुट हम जरूर लेंगे। तो क्या अब इन्हीं लेवल से पुट लेना है? देखिए मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, अगर मार्केट बीच में यही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, तो भी पुट ले सकते, लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक तो यहाँ कोई ऐसी कैंडल बना है हैमर जैसी, मतलब दिखाए कि ऊपर जाने वाला है मार्केट, बट नहीं जा पाए, इसको नीचे ब्रेक करे, या फिर यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करे, कंसोलिडेशन करे और ऊपर ना जाए, तो इससे पता चलेगा कि अब बाइंग प्रेशर खत्म हो गया है। जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा ना, पुट हम ज़रूर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस से मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, यहाँ से मिलता है थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम रख लेना। ओके, इस तरीके से पुट प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट रखेंगे, टारगेट मिनिमम 1:3 हम रखेंगे। ठीक है, अब ऊपर की लेवल पे कॉल कब लेना है, ठीक है, यही आपके मन में होगा कि क्या गिरेगा ही, क्या पुट ही लेना है, कॉल तो ले सकते हैं ना। तो मान लेते हैं गैप अप वगैरह हुआ भी, तो आप पहले डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो ठीक, अगर मिस हो जाता है, मान लेते गिरते ओपन होते से ही गिरने लगे मार्केट, तो फिर अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट होने दो, क्योंकि रिट्रेसमेंट की बहुत कमी है मार्केट में अभी, और बिना रिट्रेसमेंट के कॉल लेना मतलब बहुत रिस्क लेना है। तो रिट्रेसमेंट आने दो, उसके बाद वो क्या करेगा, एक स्विंग बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्विंग बनाएगा, और वो सही में अगर स्विंग सस्टेन करता है, मतलब वापस उसको नहीं ब्रेक करता है मार्केट, ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है और ऊपर ब्रेकआउट देता है, कॉल जरूर प्लान करेंगे। लेकिन देखिए रिट्रेसमेंट जब तक बड़ी रिट्रेसमेंट अब होगी नहीं ना, क्वांटिटी स्मॉल ही रखिए, थोड़ा बहुत रिस्क मार्केट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैप अप के बाद और फ्लैट के बाद ट्रेड करना है। अब दिक्कत यही आपको लग रही होगी कि अगर गैप डाउन हो जाए या फिर यहाँ से मार्केट ओपन होते से नीचे गिरे तो क्या करना है। तो देखिए ऐसी केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी है, हम मान लेते हैं गैप डाउन हो जाए, यहाँ से भी आए मार्केट, अगर वो नीचे ही होल्ड करे, ठीक है, और ऊपर ना जाते हुए नीचे ही ब्रेकडाउन दे, पुट जरूर लेंगे, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस ऑलरेडी लिया है। यहाँ अगर चांस मिलता है तो पुट में हम घुसेंगे और 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का तो एक मिनिमम टारगेट लेंगे। हाँ ठीक है, अब नीचे आता है तो कॉल ले सकते हैं क्या। कॉल लेने के लिए क्राइटेरिया यही होगा कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना पड़ेगा। मान लेते यहाँ से आए या फिर यहाँ से कहीं नीचे भी आए मार्केट, ठीक है, और ऊपर का ट्रेड अगर लेना है तो पहले मार्केट को एक सपोर्ट बनाने दो, पहले डायरेक्टली मत लेना। अगर कितना भी अच्छा ब्रेकआउट है डायरेक्ट मत लेना, सपोर्ट बनाने दो, उसके बाद सही में होल्ड कर रहा है ऊपर, तो हम समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हो गई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, समझ के हम कॉल ज़रूर प्लान करेंगे। ठीक है, तो नीचे के साइड हम पुट भी ले सकते हैं कॉल, ऐसी लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको कि चांसेस दोनों साइड के रहेंगे, पुट साइड का भी एक अच्छा ट्रेड बनेगा, कॉल साइड का भी। बस आपको जो मैंने बताया है एनालिसिस, जो लॉजिक मैंने बताया है और जो सेटअप का वेट करने मैंने बताया, उस तरीके से अगर हम उन सेटअप का वेट करेंगे और वैसा सेटअप बनता है तो एक अच्छा ट्रेड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट नहीं बनाता है सेटअप, अलग ही कुछ मूव कर रहा है, अवॉइड कर दो, क्योंकि इतना ऊपरी लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे मार्केट में अगर सही सेटअप नहीं बनता है तो अवॉइड करना सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज मार्केट आपको ट्रैप किए करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड प्लान करना है, नीचे आता है तो कैसे कॉल भी ले सकते हैं और कब पुट लेना है। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आता है तो अगेन एक बार वीडियो देखिए, रिपीट देखिए, बट उन्हीं लॉजिक के साथ देखिए, ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। गैप अप होता है तो आपको सिर्फ वीडियो में ये देखना है कि ऊपर के लिए क्या बताया, नीचे आता है तो आपको वो देखना है कि नीचे के लिए क्या बताया, मतलब नीचे की लेवल पे क्या करना है। आप इतना बड़ा आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एनालिसिस इसलिए पूरा बताता हूँ क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट होगा। अगर ये पता किसी को चलता ना तो वो आप सब सोच लो अनलिमिटेड पैसा बनाता मार्केट से। ठीक है, ये किसी को नहीं पता होता, कितना भी कोई बोल दे आपको कि मुझे पता है कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वो एक तरीके का आपको सिर्फ ऐसा ही प्रेडिक्शन कर रहा है। ठीक है, वो अगर देखिए आप भी बोलोगे कि गैप अप होगा कल, तो क्या होगा, एक तो गैप डाउन होगा, एक तो गैप अप होगा, तो आप कहोगे कि देखो मैंने बोला था गैप अप हुआ, है ना। एक तो सही आएगा कोई भी, लेकिन किसी को पता नहीं होता, इसीलिए मैं आपको ये तीनों कंडीशंस बताता हूँ, फ्लैट की, गैप डाउन की, गैप अप की। ठीक है, कोई बोल सकता है कि एक ही चीज़ बताओ, कोई भी इतना क्यों बताते हो,
क्योंकि देखिए मैंने अगर बोल दिया कि नीचे आएगा मार्केट और फिर यहाँ से कॉल लेना है, मार्केट हो गया ऊपर ओपन और ऊपर से ही जाने लगा, फिर आप कहोगे अब नीचे ही नहीं आया, अब क्या करें। इसलिए मैं तीनों कंडीशंस हमेशा बताता हूँ आपको, क्योंकि ये मार्केट में किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ ओपन होगा, क्योंकि ये डिसाइड ही नेक्स्ट डे होता है। जो प्री ओपनिंग, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो में, कि मार्केट की ओपनिंग कैसे डिसाइड होती है। वो आज डिसाइड नहीं होती है, वो सेम डे डिसाइड होती है। प्री ओपनिंग जो होती है ना मार्केट में, उसमें डिसाइड होता है कि मार्केट को कहाँ ओपन करना है, इसलिए एक दिन पहले कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।